अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब। मैं हूं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीएफडी रिपेयरिंग लैब। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका वीएफडी वो कैसे काम करता है और उसकी इंटरनल डायग्राम कैसे जो है बनाई जाती है। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपडेट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। तो पहले तो ज़रूरी काम यही है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। हर नए आने वाले जो व्यूवर है मेरा, उसको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि उसके जो न्यू टेक्नीशियन आजकल आ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि जो वीएफडी को रिपेयर कैसे करना है या वो काम कैसे करता है, तो उनकी सहूलत के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरी वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप देख नहीं सकेंगे। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो उसकी मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ उसके बारे में। तो डायग्राम भी हम साथ साथ ही बनाएंगे। हमें पहले तो बनाना है 3 फेस ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको हमने एसी सप्लाई इनपुट देनी है और उससे डीसी लेनी है हमने। तो उसके लिए हमें 6 डायोड लगाने पड़ेंगे। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। ये डायोड का सिंबल है। तो हमें अब 6 डायोड लगाने हैं इसके। ये मैंने 6 डायोड लगा दिए हैं, यानी कि मेरा जो हमारा रेक्टिफायर जो है वो 3 फेज़ वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक ही सिमत में आपने लगाने हैं। तो अब हमने 3 फेज़ जो है इसको देने हैं, एसी इनपुट जो देने हैं वो L1 L2 और L3, यानी ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है और ये हमारा L3 है। ये 3 फेज़ इनपुट इसको सप्लाई मिल गई है ब्रिज रेक्टिफायर को, यानी कि ये हमारा वीएफडी समझ लें कि वीएफडी भी ऐसे ही काम करता है। उसके जो है वो ज़्यादातर उनके प्रोग्रामिंग की होती है, पैरामीटर की एडजस्टमेंट होती है।
तो ये सिंपली जो इन्वर्टर हमारा काम करता है वो इसी तरह वर्क करता है। तो पहले तो इनपुट 3 फेज़ जो सप्लाई है वो ब्रिज रेक्टिफायर को मिलेगी। ब्रिज रेक्टिफायर से वो एसी से डीसी में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा जो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारा ग्राउंड यानी कि नेगेटिव। ठीक है, अब हम चलते हैं आईजीबीटी की तरफ। तो अगर हमारा 3 फेस वीएफडी है तो उसके लिए हमें जो है 6 आईजीबीटी लगाने पड़ेंगे। अगर सिंगल फेस है तो उसके लिए 2 लगाने पड़ेंगे। तो ये हमें 6 आईजीबीटी इसको लगाने पड़ेंगे। पहला आईजीबीटी हमने लगा दिया। ये इसका गेट है, ये कलेक्टर है, और ये अमीटर है इसका। ठीक है, तो इसको कलेक्टर को एमीटर के साथ जो है वो शॉर्ट कर देना है। सही है। और इधर कलेक्टर पे जो है पॉजिटिव सप्लाई आनी है और इधर एमीटर पे जो है वो नेगेटिव सप्लाई आनी है। तो ये जो कलेक्टर और एमीटर हमारा शॉर्ट है, ये जो है आउटपुट पे यानी कि यू जो आउटपुट हमारी होती है यू वी डब्ल्यू, तो ये हमारा यू बन गया आउटपुट। तो अब दूसरे फेस को आईजीबीटी लगाते हैं। वही चीज़ हमारी जो इधर मैंने आपको बताई है वही इधर आ गई है। ये अमीटर, ये कलेक्टर और ये गेट। इसी तरह जो है हमारा दूसरा आईजीबीटी लगेगा। गेट, कलेक्टर, एमीटर। तो इसका ये जो है शॉर्ट हो जाएगा एमीटर और कलेक्टर।
सही है। तो अब ये हो गया U, ये हो गया V और ये W। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है वो W का फेस रह गया है, तो वो भी इसी तरह ही आपने जो है बनाना है। वो भी सेम प्रोसीजर है इसका। ये गेट, ये इसका कलेक्टर, ये एमीटर। नीचे आ जाएं। ये गेट, ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये एमीटर और कलेक्टर आपस में शॉर्ट हो गए, तो ये हमारा बन गया W। ये हमारा U आउट चला गया, ये हमारा V आउट चला गया और ये हमारा W आउट चला गया। यानी U V और W, यानी ये हमारे जो तीन फेस हैं। तो अब मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, ये हमारी इनपुट सप्लाई इधर आई L1 और L2 और L3 AC, सही है। तो यहाँ पे हम छोटा सा प्रोसीजर, यहाँ पे कैपेसिटर भी लगने हैं, तो कैपेसिटर का जो है वो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, तो कोई मसला नहीं। कैपेसिटर इधर जो है हमारा ये कैपेसिटर, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये कैपेसिटर लग गए। यहाँ पे डीसी सप्लाई, यहाँ से इनपुट मिलेगी इसको। अगर आप 440 इधर इनपुट 3 फेज़ दे रहे हैं, यानी 3 फेज़ 440 का आपका VFD है, तो इधर दे रहे हैं, तो ये AC से DC में कन्वर्ट कर देगा रेक्टिफायर से जब DC इधर वो जो बैंक बनाएंगे, हम कैपेसिटर लगा के फ़िल्टर करेंगे इसको प्योर DC में, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे कैपेसिटर लग जाएंगे हमारे। कैपेसिटर VFD में आपने देखे होंगे कि लगे होंगे कम से कम, अगर बड़ा VFD है तो उसमें 2200 UF मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर लगे होते हैं, सही है। तो कैपेसिटर से जो फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो है अब आपकी IGBT भी आएगी, ये देख सकते हैं। तो IGBT मैंने आपको समझा दिया है, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये 6 IGBT आपके यूज़ होंगे, एमीटर और कलेक्टर। तो ये जो बाहर वाले का कलेक्टर है, इस पे पॉजिटिव आएगी सब पे, और ये जो बाहर एमीटर है इस इन सब पे जो है वो नेगेटिव आएगी हमारी सप्लाई। तो गेटों पे हमारे सिग्नल आएंगे, यानी ये जो होती पल्स होती है, गेटों पे जो सिग्नल होते हैं ये पल्सेस होते हैं, यानी कि ना AC होते हैं ना DC होते हैं, ये पल्सेटिंग वोल्ट इसको बोल सकते हैं आप, यानी कि ये प्योर ना DC होते हैं ना AC होते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी पल्स आएगी, समझ लें कि वो DC नहीं है। अगर DC होगी तो वो फिर पल्स का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। मैं इस तरह की वीडियो जो VFD के बारे में आपको बताता रहूँगा, तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।